आदेश भी किया है कि 5 मिनट उन्हें पुनः दीजिए कि ऐसे दिव्य विचार पुनः हमें प्राप्त हो। श्री पारस राजपूत जी जो मुंबई से कोकण प्रांत से सुरक्षा कवच बजरंग दल से आए हुए हैं, अपने व्यस्त कार्यक्रम में से भी लंदन गए थे, वहां पर हिंदू महासभा थी, वहां पर भी वो गए थे और यहाँ पर कुछ 1 मिनट हमने फोन ही किया कि कार्यक्रम हो रहा है, 5 मिनट आपका दीजिए, 5 मिनट के लिए तो भी आइए और अपना समय दे दिया। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि किस प्रकार संतों पे जो षड्यंत्र हो रहा है, तो अब हमें जागना तो है और संतों के आशीर्वाद से ये जागृति भी चल रही है, परंतु पूरे भारत भर में जो बजरंग दल कार्य कर रहा है, जो बजरंग दल नित्य कार्य कर रहा है, तो ऐसे ही इस भारत जागृति के द्वारा भी वही कार्य आगे बढ़ाना है। तो उस निमित्त आप हमें पुनः 10 मिनट अपने विचार, संघर्षमय विचार प्रकट करें। जय श्री राम। जय श्री राम बंधुओं, लाइव ऑडियंस लाइव, जय श्री राम। जय श्री राम। एक बात देखिए, 2 चीजें हम पहले समझ लें। धर्म का जब हम पालन करते हैं तो उसका हमारे व्यक्तिगत जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। धर्म 2 तरह के होते हैं। पहला होता है जो धर्म के पालन करने के बाद आपकी अंतरात्मा को पवित्र कर देता है, और वो जब अंतरात्मा आपकी पवित्र हो जाती है तो उसका दिव्य प्रभाव, उसकी गरिमा, उसका गौरव आपके चारों ओर पड़ने लगता है। ये कलयुग है मेरे भाई, ये चीज आप मानते हैं? मानते हैं? ये कलयुग है। यहां पर एक चीज हमें समझनी जरूरी है, आवश्यक है, वो है भौतिकी, द लॉज ऑफ फिजिक्स। इसका अर्थ होता है कि गोली चलेगी तो गोली लगेगी। इतना बड़ा माता का भक्त गुलशन कुमार नदीम ने उसकी निर्मम हत्या कर दी, 22 गोलियां मारी गई उसे। क्यों? क्योंकि भौतिकी का सिद्धांत लागू है, गोली चलेगी तो गोली लगेगी। श्री कृष्ण के बारे में यह उल्लेख है कि उन्हें पैर में जहरीला तीर लगा, इससे उनकी मृत्यु हुई। महावीर के बारे में यह उल्लेख है कि उन्होंने विषाक्त भोजन खा लिया था, इससे उनकी मृत्यु हुई। 1001 में जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, उस वक्त 1200 साधु सन्यासी वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे थे। उन साधुओं ने कहा कि हे भाई सैनिकों, तुम क्या कर रहे हो? तुम इस मंदिर की रक्षा कर रहे हो, तुम इस शंकर भगवान की रक्षा करने की बात करते हो जो खुद महाकाल हैं, जो दुनिया की रक्षा करते हैं। 7000 सैनिक थे वहां, जिन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और ऊंचाइयों पे चढ़ गए, ये देखने के लिए कि जब मुसलमान मंदिर में पैर रखेगा तो शंकर भगवान किस तरह से अपने तीसरा नेत्र खोलेंगे और मुसलमान सैनिकों को खत्म कर देंगे। मेरे भाइयों, वो 7000 सैनिक भी मारे गए, वो 1200 साधु सन्यासी भी मारे गए। शंकर भगवान की पिंडी को खंड खंड कर दिया गया, और कहा जाता है कि जब पिंडी टूटी तो उसमें से हीरे निकले जो पूरे मंदिर परिसर में बिखर गए। हमारा सबसे प्राचीन, सबसे खूबसूरत शहर सोमनाथ नष्ट कर दिया गया। 642 एडी एनो डोमिनी 642 में मुसलमानों का पहला हमला अफगानिस्तान में हुआ। 300 वर्ष तक तो वो अफगानिस्तान को ही धर्म परिवर्तित करते रहे। इस हमले का जिक्र हमें मुसलमानों के एक ग्रंथ सही अल बुखारी, जो कि हदीस है, कुरान के अलावा 6 हदीसें हैं। सही अल बुखारी है, सुनान अल दाऊद है, बिहार अल अनवर है, सही अल मुवत्ता है, मुसलमान है, सही अल मुसलमान है। तो सही अल मुवत्ता में और सही अल बुखारी में इसका जिक्र मिलता है, और इस जिहाद को कहते हैं गज़वतुल हिंद। गज़वतुल हिंद, गज़वतुल हिंद का मतलब होता है हिंदुओं के खिलाफ जिहाद। और ये जिहाद कंधे से कंधा मिलाकर क्रिश्चियनों के साथ हिंदुओं से लड़ी जा रही है। जैसा कि अभी मैंने इसके पहले कहा था, हमारा पुरातत्व विभाग कहता है कि 33,000 हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए। ये झूठ बात नहीं है, ये सच है। आप हिंदुस्तान में कोई भी म्यूजियम जाके देख लीजिए, लगभग सारी प्रतिमाएं खंडित हैं। तो इस वजह से मेरे भाई, मैं पुनः उस पॉइंट पे आता हूं, उस सब्जेक्ट पे आता हूं कि धर्म आपको कर्म करने से कभी नहीं रोकता। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अध्याय 2 में कहा है, हतो व प्रपस्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महीम
तस्मत् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चया, युद्ध के लिए हे अर्जुन तुम तैयार हो जाओ, और इस पृथ्वी को जीतोगे तो इस पे तुम राज्य भोगोगे, और अगर युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग जाओगे। हमारे धर्म कभी भी नपुंसकता नहीं सिखाते, और जो साधु के 3 हथियार होते हैं, अस्त्र, शस्त्र और शास्त्र, हमें उनमें महारत हासिल करनी है। यहां पर बहुत सारी माताएं बैठी हैं। देखिए, अगर हम पूरे के पूरे हिंदू पुरुषों को जागृत भी कर देते हैं तो भी आधा समाज सो रहा होगा, क्योंकि आधी महिलाएं हैं और ये महिलाएं इंटरलिंक्ड हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते। मुसलमानों का एक पैटर्न अगर आप देखेंगे कि उन्होंने इतनी तरक्की कैसे कर ली, सिर्फ 1400 साल में 58 देश कैसे बना लिए, वो एक रीजन ये था कि सांस्कृतिक और फाइनेंशियल जो तत्व है, इकोनॉमिक तत्व है, उनके अलावा उन्होंने पॉलिटिकल पावर हासिल की। 100 मुसलमानों ने 15,000 नॉन मुस्लिम्स पर राज किया 632 AD में, जब मदीना फतह किया गया था। और यही पोजीशन हमेशा से भारत की भी बनी रही। थोड़े से मुसलमान पूरे भारत के सैकड़ों, हजारों, करोड़ों हिंदुओं पर राज करते रहे। अब वो परिस्थिति बदलने का टाइम आ गया है। आप लोग पूरी तरह से पॉलिटिक्स में एक्टिव हो जाइए, और सिर्फ एक्टिव नहीं होना है, अपना गोल, अपना टारगेट क्लियर रखना है। देखिए, जागृत हो जाएंगे हम, उसके बाद क्या, हमें एक निर्धारित युद्ध नीति चाहिए। विदाउट युद्ध नीति, विदाउट डॉक्ट्रिन आप जीत नहीं सकते, ना इस्लामिक जिहाद से, ना ये क्रिश्चियन क्रूसेडर्स से। युद्ध नीति, निर्धारित युद्ध नीति। हमारा जब बंदा एक डॉक्टर हो जाता है, भरत भाई, एक बंदा जब डॉक्टर हो जाता है तो वो पूरा डॉक्टर हो जाता है, फिर वो कभी नहीं देखता कि उसका पेशेंट कौन सी जात का है। हमारा एक बंदा पॉलिटिशियन हो जाता है तो वो पूरा पॉलिटिशियन हो जाता है, फिर वो नहीं देखता कि किसका भला हो रहा है, वो सबसे पहले अपना भला करता है। उनका एक एक बंदा, भले वो पॉलिटिक्स में हो, वो सबसे पहले मुसलमान है, फिर पॉलिटिशियन। इसी तरह से क्रिश्चियनों में भी वो सबसे पहले क्रिश्चियन है, बाद में कुछ और, बाद में वो डॉक्टर हैं, बाद में वो नेता हैं, बाद में वो वकील हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बम कांड के आरोपियों के केस मुसलमान वकील फ्री में लड़ते हैं। ये कौम जो है, देखिए, पूरे विश्व में 2008 के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। 2008 भारतीयों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए गौरवशाली दिन था, एक गौरवशाली वर्ष था। पूरे विश्व में जो टॉप 10 बिलियनर्स की लिस्ट आई, वर्ल्ड के 10 सबसे बड़े कुबेरों की लिस्ट आई, उसमें 4 हिंदू थे। मैं नहीं बोलूंगा भारतीय थे, नहीं। आज वक्त ऐसा आ गया है कि हम भारत से पहले हिंदू धर्म को प्रस्तापित करें। एक बंदा जो मॉरिशस में पैदा हुआ है, हिंदुओं की आबादी मॉरिशस में 50% है। अगर हम कहते हैं कि हिंदू तो राष्ट्रत्व है, तो फिर उसे तो मॉरिशस से प्यार करना चाहिए। फिर पाकिस्तान में भी हिंदू हैं और हम कहते हैं कि हिंदू तो राष्ट्रत्व है, तो फिर उसे पाकिस्तान से प्यार करना चाहिए। और इसी तरह से कई सारे देशों में हिंदू बिखरे हुए हैं, करीब 25 देशों में। 2007 की गणना बता रहा हूं, स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं आपको। 97 करोड़ 29 लाख सनातन धर्मी थे विश्व में, जो आज 2009 में 100 करोड़ स्ट्रॉन्ग हैं, 100 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। मगर हम अपना देश नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? रीजन यही कि हिंदुत्व राष्ट्रत्व है, नहीं है हिंदुत्व राष्ट्रत्व। आज इस मंच से मैं घोषणा करता हूं कि हिंदुत्व राष्ट्रत्व से भी ऊपर है, और जब हम ये दृढ़ संकल्प अपने हृदय में करेंगे तो ही हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। तो ही सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहना है, विश्व के कई देशों को हम हिंदू राष्ट्र बना सकेंगे। ये आएगा पॉलिटिकल गेन से।